नमस्कार, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके साथ ज्योति निषाद। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी यानी दशहरा देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी इसकी धूम दिखाई दे रही है। जगह जगह रावण दहन के कार्यक्रम हो रहे हैं, रामलीला मंचन किया जा रहा है और लोग पूरी उत्साह के साथ इस पर्व में शामिल हो रहे हैं। ये त्योहार सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि ये संदेश है कि अच्छाई चाहे देर से ही सही लेकिन हर बार बुराई पर जीत दर्ज करती है। श्री राम की रावण पर विजय की ये गाथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी त्रेता युग में थी। हरियाणा की मिट्टी वीरता, संस्कृति और परंपराओं की मिसाल देती है। यहाँ दशहरा सिर्फ रावण दहन तक सीमित नहीं है बल्कि ये पीढ़ियों को ये सिखाने का माध्यम है कि समाज में फैलती बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, नशा, अपराध और भेदभाव का अंत करना ही असली विजयदशमी है। आज हरियाणा में देश भर का रंग देखते ही नहीं बन रहा। कहीं 70 से 80 फुट ऊंचे रावण के पुतले तैयार किए गए तो कहीं रामलीला मंचन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हर कोई इस पर्व में अपनी आस्था और उत्साह के साथ शामिल हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आज दशहरा सिर्फ उत्सव तक सीमित रह जाएगा या फिर हम वास्तव में अपने जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच अंतर करके सही संदेश ले पा रहे हैं। हरियाणा में दशहरा न सिर्फ धार्मिक उत्सव बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। फरीदाबाद की रामलीला पूरे एनसीआर में प्रसिद्ध है, जहां आधुनिक तकनीक और पारंपरिक अभिनय का संगम देखने को मिलता है। यहां 70 से 100 फीट तक के रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं, जिसमें पर्यावरण के लिहाज से पटाखों का सीमित इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर दशहरा परंपरा ग्रामीण और शहरी संस्कृति को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ की रामलीला ऐतिहासिक मानी जा रही है और हर साल हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। त्योहार का असली संदेश ये है कि चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, अच्छाई और बुराई की जंग समाज में हर दौर में जारी रहेगी। आज के समय में दशहरे को भ्रष्टाचार, नशे की लत, सामाजिक बुराई और डिजिटल अपराधों जैसी चुनौतियों से जोड़कर देखा जा सकता है। फरीदाबाद और पलवल दोनों जगह पर इस पर्व को सांस्कृतिक धरोहर की तरह सहेज रहे हैं। साथ ही नई पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं कि विजयदशमी का मतलब सिर्फ रावण दहन नहीं बल्कि भीतर की बुराइयों का अंत करना है। इसी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। तो मोनू, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं दशहरे को लेकर, क्या तैयारियां की गई हैं? ज्योति, देखिए आज दशहरा का त्योहार है। इस त्योहार को जो है लोग बड़े धूमधाम से जो है वो बनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आज जो है बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो यहाँ पर जो है वो देखी जा सकती है। जिस तरीके से आज जो है आज के दिन रावण का दहन किया जाता है, क्योंकि रावण जो एक अहंकार था, उनके जिस तरीके से घमंड था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनका चूर हुआ और जो है बुराई की जो है अच्छाई पर जीत हुई है। क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि रावण एक ज्ञानी और एक शक्तिशाली जो है वो व्यक्ति था, तो जिसके चलते और कहीं ना कहीं जो घमंड था उसके चलते उनको जो है उनका जो आज के समय जो है बुराई की जो त्योहार होती है और अच्छाई की जीत होती है। और आज के दिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुतले हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, रावण है। और रावण की बात की जाए तो रावण का पुतला 60 फीट का है और वही बात की जाए तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की तो इनका पुतला जो है वो 55 फीट का है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं और यहाँ पर शाम के समय जो है इनका दहन किया जाएगा, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। किस तरीके से और इस बार जो है यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर देखने के लिए पहुंच रहे, लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ज्योति
यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर दुरुस्त की गई है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से बात की जाए, चाहे वो कमेटी की तरफ से बात की जाए, क्योंकि दमकल की गाड़ियां हो वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेडीज पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो ज्योति यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। जी ज्योति, अगर बात करें हरियाणा में तो सबसे बड़ा रावण का पुतला किस जगह पे बनाया गया है? देखिए ज्योति, सबसे बड़ा पुतला जो है वो कहीं पूरे अगर हरियाणा की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है। तो उसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पर फरीदाबाद में भी जो है फरीदाबाद दशहरा मैदान है, वहां पर सबसे बड़ा बनाया जाता है, और बल्लभगढ़ में भी ठीक जो है वो अच्छी हाइट का जो है वो रावण यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अलग अलग फिट के जो है वो यहाँ पर रावण देखने को मिलते हैं। और पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ज्योति यहाँ पर पूरी चारों तरफ जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पर जो मंच है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। और उसके साथ ज्योति बात की जाए तो शाम के समय में जब रावण का दहन किया जाता है तो उसके चलते यहाँ पर पूरी जो झांकियां है वो यहाँ पर दर्शाई जाती है, चाहे वो राम की हो, हनुमान की हो, भोले शंकर की हो। यहाँ पर पूरी जो भगवानों की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर दर्शाई जाती है कि पूरी तरीके से यहाँ पर एक लोग जो है उमंग यहाँ पर लोगों में नजर आता है। मोनू, एक बार आप हमारे दर्शकों को रावण के पुतले का एक बार दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से रावण के पुतले को सजाया गया है, एक बार हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जी ज्योति, देखिए मैं वो जो है वो तस्वीर रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। तो तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तीनों तस्वीरें जो है वो पुतले जो है वो यहाँ पर दिखाई जैसा दे रही है। उसके साथ बात की जाए तो जिन लोगों ने ये पुतला बनाया उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि जो पीढ़ी जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो इस तरीके से पुतले बनाते हुए नजर आए। तो यहाँ पर जो है वो समय लगता है, ताकत आती है, यहाँ पर कुछ हम बात जी आप जो है रावण का पुतला बना दिया गया है, कितना समय लगा, कितने फीट का है? समय लग गया इनको तैयार करने में? 1 महीना लग गया। तो यही काम करते हैं और भी जो अलग अलग तरीके के पुतले बनाते हैं ना? ये पुतले रावण के बनाए हैं, तो यानी कि जो आप बनाते हैं वो, तो यानी कि जो आप बनाते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला वो हर साल बनाते हैं? हर साल बनाते हैं। हटाना दादा करते थे, दादा करे फिर बाप न करा, फिर हम तक बनी लगता है। अब करेंगे तो क्या क्या चीज लगाई है इसमें? अब की बार जो है वो तरीके से बनाया गया है। सही है, और सामने तो बढ़िया लगाया है, आगे भी फ्रेंच भी, कुछ लाइटें भी लगाई गई है इस बार। लाइटें भी देखते समय के बाद ये जाने लग पाई है। तो पूरी तरीके से इस बार भी जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है पूरी तरीके से जो पुतले हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से दर्शाए गए हैं, चाहे वो रंगों की बात की जाए, चाहे इसमें पटाखे जो बम है वो ग्रीन तरीके से जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि पोल्यूशन का भी यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। वो तस्वीर आप ये तस्वीर देख सकते हो कि जो कि पूरी जो बैरिकेड लगा करके यहाँ पर जनता है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए, यानी कि लोग रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ को यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी मोनू, ये जो रावण दहन का कार्यक्रम है ये कितने बजे से शुरू होगा, कितने बजे रावण का दहन किया जाएगा? क्या कुछ ऐसी समय का तय किया गया है कि इतने बजे रावण का दहन किया जाएगा? देखिए हर जगह जो है वो अलग अलग समय जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। फरीदाबाद की दशहरा मैदान की बात की जाए तो वहाँ पर 5 बजे जो है वो वहाँ पर दहन कर दिया जाता है, और यहाँ बल्लभगढ़ दशहरा मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर 8 बजे जो है तो यहाँ पर दहन किया जाएगा। तो अलग अलग जो है जिलों में जो है वो अलग अलग जगह पर जो है वो टाइमिंग जो है वो रखी गई है। लेकिन हाँ इतना जरूरत होती है कि 8 बजे से जो है वो जो है रावण का दहन कर दिया जाता है, और लोग जो है वो जब रावण जब दहन होता है तो यहाँ पर लोग रावण की लकड़ी को लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि जनता यहाँ पर रावण जो है
जानी ढानी और शक्तिशाली रावण था, लेकिन उनके अंदर घमंड और कहीं ना कहीं जो बुराइयां थी, जो उन्होंने बुरा करा, उसको लेकर के उनका एक दहन यहाँ पर जरूर किया गया। लेकिन जिस तरीके से उनकी अच्छाइयां हैं वो यहाँ पर भी बताई गई है। लेकिन उनकी लकड़ियों को लेने के लिए लोग भागते हैं। रावण जब गिरता है तो पूरी व्यवस्थाएं सुरक्षाएं जो है वो यहाँ पर चाक चौबंद ज्योति यहाँ पर की गई है। उसके साथ चाहे दमकल की बाकी बात कर ली जाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात कर ली जाए, चाहे वो जनता को बैरिकेड से जो है वो लकड़ी यहाँ पर लगा दी गई है ताकि लोग अंदर ना आ सके। और उसके साथ साथ बात की जाए तो स्टेज पर भी जो है वो लगातार अनाउंसमेंट की जाती है कि रावण से दूर रहे, लोग इस तरीके की चीज ना रहे। अब ये भी बात की जाए तो अब बैरिकेड से सभी को बाहर यहाँ पर कर दिया गया है ज्योति, कोई शरारती तत्व जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई गलत काम ना कर जाए, तो इसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जी, क्या लोगों ने आना शुरू कर दिया है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि रावण दहन के दिन लोग ज्यादा संख्या में पहुंचते हैंगे, तो क्या लोगों का आना शुरू हो गया है? और अब की बार कितने लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है? क्या पिछली बार से ज्यादा अब की बार लोग आ सकते हैं? जी ज्योति, देखिए इस बार की बात की जाए तो इस बार काफी भीड़ जो है और उत्साह काफी जो है लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि हर साल जो है वो दशहरा का जो है पर्व मनाया जाता है और रावण का दहन किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार जो है वो कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो सबसे ज्यादा देखी जा रही है। सबसे ज्यादा उत्साह जो है बच्चों में देखा जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से मेला है उस मेले को कहीं ना कहीं दहन का इंतजार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग चारों तरफ जो है रेडियो पर पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जो मनपसंद चीजें खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जनता वो नजर आ रही है। और उसके साथ बात की जाए तो ज्योति, इसके साथ ही बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि कब रावण का दहन होगा। जब रावण का दहन होगा तो वो उस नजारे को देखेंगे कि जब वो बुराई की जो है वो बुराई की जो चीज है वो खत्म होगी और सच्चाई की जीत होगी। तो उसको लेकर के काफी यहाँ पर बच्चे जो है वो इंतजार जो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी पहुंच रहे हैं और उन्होंने भी काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो। यहाँ पर भीड़ जो है इस बार सबसे ज्यादा भीड़ देखने को यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी ज्योति जी, और बात करें क्या कोई वीआईपी या राजनीतिक हस्तियों का शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है? क्या कोई वीआईपी गेस्ट जुड़ेगा कार्यक्रम में? आज हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जो कृपाल गुर्जर वो यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर एक राजनेता लोग पहुंचेंगे और कमेटी के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आखिर यहाँ पर उन्हीं के हाथों से कहीं न कहीं जो है बुराई की जो है वो हार कराई जाएगी और अच्छाई की जीत यहाँ पर जो वो कराई देखी जा सकती है। तो इसको लेकर के यहाँ पर पूरी स्टेज पर यहाँ पर स्टेज की को तस्वीर दिखाऊंगा। पूरी स्टेज पर यहाँ पर जो तैयार किया जा रहा है तमाम तरीके से यहाँ पर वीआईपी और वीआईपी जो लोग होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, चाहे वो विधायक मूलचंद शर्मा हो बल्लभगढ़ क्षेत्र से, या चाहे वो लोकसभा के जो कृपाल गुर्जर जो सहकारिता मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो पूरी तरीके से यहाँ पर एक युक्त जो है वो रावण का दहन जो उनके हाथों से कराया जाएगा। लोग यहाँ पर उस नजारे को देखने के लिए पूरे उत्साह नजर आ रहे हैं और काफी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मोनू, आपके पास दोबारा आऊंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण, रामलीला को लेकर आज जो दशहरा दहन होने वाला है, रावण दहन होने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारियां पलवल में की गई हैं? जी बिल्कुल ज्योति, आज जो है दशहरा का उत्सव है। पूरे पलवल जिले में दशहरा उत्सव को लेकर बड़ी उत्साह देखा जा रहा है, लोगों में हर्ष देखा जा रहा है। ताकि सुबह से ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के तीनों पुतलों को जो सुबह से ही यहाँ पर खड़ा कर दिया गया था और देर शाम होते होते तमाम इसमें जो विस्फोटक सामग्री है या यूं कहे कि बम पटाखे हैं, चक्री है, फुलझड़ी है, तमाम जो विस्फोट का सामान है वो अब उसमें लगाने की जो क्रिया वो थोड़ी बहुत देर में शुरू की जाएगी। क्योंकि उससे पहले कुछ साल पहले पलवल के इसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एक घटना घटी थी कि रात को तीनों पुतलों को जब लगा दिया गया था तो कुछ उपद्रवी तरफ के जो लोग थे उन्होंने आकर उस रावण में आग लगा तो उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर दी गई थी। लेकिन सुरक्षा के चलते हुए इस कई सालों से लगातार जो विस्फोटक की सामग्री है, जो बम पटाखे है, वो देर शाम जैसे दिन ढलता चला जाएगा तो जो कारीगर है, जो दूर दराज क्षेत्रों से पलवल जिले में आए हुए हैं, वो तमाम जो कारीगर है वो इसमें विस्फोटक सामग्री अब लगाना शुरू कर देंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की चहल पहल है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये तीनों पुतले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो मेरे बीच में है ये रावण का पुतला है। इस बार जो है इसके जो अगर ड्रेस की अगर हम बात करते हैं, वेशभूषा की बात करते हैं, तो चक्कर इसमें रंग जो दिया गया है, अट्रैक्शन कलर दिया गया है ताकि लोग इसको दूर से देख सके। और आप देख सकते हैं कि ये दशहरा जिसे कहते हैं कि 10 सिर, हालांकि 10 सिर नहीं हुआ करते थे, लेकिन 10 दशहरा दिशाओं का एक ज्ञान हुआ करता था, उसी को लेकर दर्शन किया जाता है। मेरे इस तरह आप देख सकते हैं ये मेघनाथ का पुतला है। मेघनाथ इस मेरे उल्टे हाथ की दिशा में है। अगर हम फिर इसी स्टेडियम से बात करते हैं तो मेरे दाहिने हाथ की, सीधे हाथ की तरफ जो है ये कुंभकर्ण का पुतला है। ये तमाम 3 पुतले हैं और इसके साथ देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही यहाँ पर अपनी जो दशहरा उत्सव मनाने के लिए, ये वही लंका है जिस लंका को दहन किया जाएगा, जिसको लेकर लंका में पूरा जो सामान है वो जलाने का वो डाल दिया गया। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि वो नजारा है। अगर सुरक्षा को लेकर बात करते हैं तो तमाम जगह पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्गों में भी बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं बुजुर्ग हालांकि अपनी डंडी के सहारे आ रहे हैं, लेकिन उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि वर्ष में ज्योति ये एक ही बार ये उत्सव मनाया जाता है। और इस उत्सव को लेकर खासकर जो सबसे बड़ी चर्चा रहती है वो बच्चों में रहती है। बैरिकेड आप चारों तरफ देख। जी प्रवीण, अभी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका। मोनू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज दशहरे की धूम पूरे देश भर में दिखाई दे रही है, हरियाणा में भी दशहरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस दशहरे पर्व की धूम देश भर में लगातार देखने को मिल रही है। जगह जगह रावण के पुतले बनाए गए हैं। जल्द ही इन सभी पुतलों का दहन होने वाला है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी विजयदशमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है और प्रदूषण रहित ये त्योहार मनाया गया है। तो जैसे कि आज दशहरे की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, साथ ही हरियाणा में भी दशहरे की धूम लगातार बनी हुई है। साथ ही बड़े बड़े रावण के पुतले बनाए गए हैं जिनका दहन कुछ ही देर में किया जाएगा। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।